Assalamualaikum. Today's exercise is 7.7 हाइपरबोलिक फंक्शंस. एक्सरसाइज 7.7 के अंदर हमने डिस्कस करना है हाइपरबोलिक फंक्शंस को, और जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हैं जी हमारे पास क्वेश्चन में 13 to 24. इसके अंदर हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस गिवन होंगे और हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपली डेरिवेटिव अप्लाई करना है. लेकिन जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं. तो इस तरह से हैं कि अगर हम साइन पर हाइपरबोलिक फंक्शन अप्लाई करते हैं साइन के फंक्शन पे, तो वो हमारे पास क्या आंसर देगा, पॉजिटिव कॉज. और फर्दर अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी तो उसको हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे. इसी तरह से कॉज हाइपरबोलिक फंक्शंस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, हाइपरबोलिक जब फंक्शन होगा कॉज, तो वो हमारे पास क्या देगा, पॉजिटिव साइन देगा वैल्यू. और जबकि सिंपल अगर हम साइन पर या कॉस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो उसका हमारे पास आंसर किस में आता है, प्लस माइनस में आता है. लेकिन यहाँ पर दोनों में ही हमारे पास किस में आ रहा है जी, पॉजिटिव में ही आंसर आ रहा है. इसी तरह से 10 हमारे पास क्या आंसर देगा, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर. कोट का भी हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, सीकेंड का भी और इस तरह से कोसिकेंड का भी. तो आपने क्या करना है जी, इन फार्मूलाज को याद कर लेना है. अब जी हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल्स टू 6 इंटू साइन हाइपरबोलिक x/3. सिंपली आपने क्या करना है जी, बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है. और यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट अप्लाई करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x. इक्वल्स टू 6 एज अ कॉन्स्टेंट है, उसको हम शुरू में लिख लेंगे, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा. सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x साइन हाइपरबोलिक x/3. सो साइन अभी हमने पढ़ा था कि साइन जो है वो हाइपरबोलिक हमारे पास क्या आंसर देता है, कॉज में. सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी, मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6. साइन किस में दे रहा है आंसर, कॉज हाइपरबोलिक x/3. लेकिन अभी क्या होगा जी, हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव अप्लाई होगा du/d(x). मीन्स कि x/3 पर हम क्या करेंगे जी, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे. सो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या आ जाएगी वैल्यू, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x/3 इक्वल्स टू 6 इंटू कॉज हाइपरबोलिक x/3. सो डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे x/3 पे, क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/3 एज अ कॉन्स्टेंट. और फर्दर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 1. तो अब यहाँ से जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी वैल्यूज़. आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू कॉज हाइपरबोलिक x/3. सिंपल है, हमारे पास इसका आंसर आ गया. सबसे पहले हमने क्या किया जी, फर्स्ट स्टेप में हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया है. साइन हमारे पास किस में चेंज हो रहा है, कॉज में. फर्दर जो इसके हमारे पास वैल्यू है फंक्शन की, उस पर हमने क्या करना है जी, डेरिवेटिव अप्लाई करना है x/3 पे. वो हमने सिंपली डेरिवेटिव अप्लाई किया, वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई और हमारे पास आंसर सिंपली क्या आ गया जी, 2 इंटू कॉज हाइपरबोलिक x/3. Next question is 14, y equals to 1/2 sine hyperbolic 2 of x plus 1. Simply derivative of y with respect to x equals to 1/2 as a constant. Derivative with respect to x sine of hyperbolic 2 of x plus 1. अब साइन अभी भी हमने सॉल्व किया था, इस तरह का क्वेश्चन. साइन किस में चेंज होता है, हमारे पास सिंपली कॉज में चेंज होता है. सो कॉज ऑफ हाइपरबोलिक 2 of x plus 1. लेकिन अभी हमने फर्दर इसके फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है वैल्यू का. वो हमारे पास क्या है जी, 2 of x plus 1. तो यहाँ से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 कॉज हाइपरबोलिक 2 of x plus 1. अब जब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 of x पे डेरिवेटिव अप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 2. फर्दर 1 का डेरिवेटिव 0. तो यहाँ से अब हमारे पास 2 जो है वो 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. और आंसर सिंपली हमारे पास किस फॉर्म में आ गया है जी, cos of hyperbolic 2 of x plus 1. Next question is 15, y equals to 2 into square root t tan hyperbolic square root of t. सबसे पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखें, y equals to 2, t की पावर क्या है जी, 1/2 tan hyperbolic t की पावर 1/2. सो ये हमारे पास फॉर्म आ गया. अब आपने क्या करना है, सिंपली डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल्स टू. अब यहाँ पे जो दो फंक्शंस हैं टी के, वो हमारे पास क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा जी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. सो प्रोडक्ट रूल जब हमारे पास अप्लाई होगा, सबसे पहले इसको क्या करना है, सिंपली एज इट इज़ लिख लेना है. और डेरिवेटिव किस पर अप्लाई कर देना है जी, tan हाइपरबोलिक टी की पावर 1/2. प्रोडक्ट रूल में क्या आता है जी, हमारे पास प्लस का साइन आता है, प्लस
अब क्या करेंगे जी, tan हाइपरबोलिक वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेंगे, tan हाइपरबोलिक t की पावर 1/2। डेरिवेटिव आप किस पर अप्लाई करेंगे जी, इस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको पहले हमने क्या लिखा था, सिंपल एज इट इज़ लिख लिया था, 2t की पावर 1/2। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा 2 इंटू टी की पावर 1/2। लेकिन अब tan पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अभी मैंने आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज बताए थे, आपने याद करने हैं। सो tan हाइपरबोलिक पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये चेंज होगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक में। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक और वैल्यू क्या है जी, t की पावर 1/2। लेकिन अभी हमने क्या करना है जी, फर्दर इस पर भी डेरिवेटिव अप्लाई करना है, जिस तरह से हम सिंपल में करते आ रहे हैं। सो t की पावर 1/2 प्लस, अब हमने क्या करना है जी, इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है, tan इंटू हाइपरबोलिक t की पावर 1/2 डॉट। अब यहाँ पे जो हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, पावर कहाँ जी, पहले 2 एज इट इज़, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, मीन्स की t की पावर -1/2। तो जी ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब फर्दर हमारे पास क्या होगा, इक्वल्स टू 2 इंटू टी की पावर 1/2 सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक t की पावर 1/2। सो इस पे अब आपने क्या किया जी, डेरिवेटिव अप्लाई किया, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, मीन्स की t की पावर -1/2 प्लस। अब हमारे पास tan इंटू हाइपरबोलिक t की पावर 1/2 एज इट इज़, 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, t की पावर -1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास पावर्स नेगेटिव में आ रही है सो उसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव किस तरह से करेंगे कि हम नॉमिनेटर से इसको मूव करवा देंगे डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास अब क्या फॉर्म आ जाएगी, 2 इंटू टी की पावर 1/2 इंटू सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक t की पावर 1/2। और जी अब ये हमारे पास क्या हो जाएगी फॉर्म, 1/2 t की पावर 1/2। इस t को हम कहाँ ले आए जी, डिनोमिनेटर में लेकर आ गए, ताकि इसकी पावर क्या हो जाए हमारे पास पॉजिटिव प्लस। अब जी ये स्टेप हमारे पास क्या होगा, tan इंटू हाइपरबोलिक t की पावर 1/2। और ये अब इसको जब हम डिवाइड में लेकर आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव t की पावर 1/2। सो अगर आप यहाँ पे देखें, ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो रही है। सो सिंपली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सीकेंड इंटू हाइपरबोलिक स्क्वायर। सो टी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस। अब ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी, tan इंटू हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टी। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, y इक्वल्स टू टी स्क्वायर tan इंटू हाइपरबोलिक। अब t को अगर मैं नॉमिनेटर में लेकर आऊँ तो पावर क्या हो जाएगी, -1। सो अब हमने क्या करना है जी, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है विद रिस्पेक्ट टू t, इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ टी स्क्वायर tan इंटू हाइपरबोलिक ऑफ t। सो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास क्या होगा जी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले क्या होगा, टी स्क्वायर एज इट इज़, और आपने क्या करना है जी, डेरिवेटिव अप्लाई करना है किस पर, tan इंटू हाइपरबोलिक ऑफ टी प्लस tan इंटू हाइपरबोलिक ऑफ टी एज इट इज़, डेरिवेटिव आप अप्लाई कर दें किस पर, टी स्क्वायर पे। तो यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, टी स्क्वायर। सो tan किसके अंदर हमारे पास चेंज होता है, जिस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं सीकेंड पर। लेकिन सॉरी यहाँ पर क्या है, हमारे पास t की पावर है जी -1, सॉरी। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर इंटू टी की पावर -1। फर्दर अब हमने क्या करना है जी, डेरिवेटिव अप्लाई करना है टी की पावर -1 पर प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, tan इंटू हाइपरबोलिक ऑफ टी एज इट इज़। सो जो हमने टी स्क्वायर पर डेरिवेटिव अप्लाई किया, ये हमारे पास क्या आ गई फॉर्म, 2 ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर इंटू सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर टी की पावर -1। सो t -1 में जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई की, क्या आ गई, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, मीन्स के -1 इक्वल्स टू -2 प्लस इंटू 2 ऑफ टी tan इंटू हाइपरबोलिक टी की पावर -1।
सो अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें, सो टी स्क्वायर इंटू सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर टी की पावर -1। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना कि इसकी पावर किस में आ रही है, नेगेटिव में। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए -1/t² प्लस 2 tan इंटू हाइपरबोलिक टी की पावर -1। सो अब यहाँ से टी स्क्वायर जो है वो क्या होगा, टी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ बस माइनस। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर। सो टी की पावर किस में आ रही है, नेगेटिव में। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 1/t प्लस 2 इंटू tan हाइपरबोलिक, अगेन टी की पावर किस में आ रही है, नेगेटिव में। सो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, हमारे पास क्या आंसर आ गया जी, 1/t। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, y इक्वल्स टू log इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ z। सो dy over d of z equals to derivative with respect to z log into sin हाइपरबोलिक ऑफ z। सो log पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं सबसे पहले वैल्यू क्या आती है उसकी, डिवाइड की फॉर्म में 1/sin हाइपरबोलिक ऑफ z। फर्दर हमने क्या लेना है जी, उसी वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है, sin हाइपरबोलिक ऑफ z। तो यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/sin इंटू हाइपरबोलिक ऑफ z। सो साइन पे जब हम साइन हाइपरबोलिक पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं वो किसके अंदर चेंज होता है हमारे पास, पॉजिटिव कॉज हाइपरबोलिक ऑफ जी। तो आपके पास आंसर क्या आ गया जी, कॉज हाइपरबोलिक ऑफ जी ओवर साइन हाइपरबोलिक ऑफ जी। तो अगर हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखना चाहें, कॉज ओवर साइन हमारे पास किसके इक्वल टू होता है, कॉट हाइपरबोलिक ऑफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, y इक्वल्स टू log इंटू कॉज हाइपरबोलिक ऑफ जी। सो dy ओवर d ऑफ जी इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी इंटू लॉग कॉज हाइपरबोलिक ऑफ जी। सो लॉग हमारे पास जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होता है वैल्यू कहाँ आती है हमारे पास, डिवाइड में 1/cos हाइपरबोलिक ऑफ जी। फर्दर आपने क्या लेना है जी, डेरिवेटिव लेना है कॉज हाइपरबोलिक ऑफ जी का। सो कॉज का डेरिवेटिव किसके इक्वल टू होता है हमारे पास, वो होता है जी पॉजिटिव साइन। सो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव साइन हाइपरबोलिक ऑफ जी। तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ जी ओवर कॉज हाइपरबोलिक ऑफ जी, इसको अगर हम क्लोज फॉर्म में लिखें, साइन ओवर कॉज किसके इक्वल होता है हमारे पास, tan हाइपरबोलिक ऑफ जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, y इक्वल टू सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस लॉग सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। सो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो रहा है जी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस लॉग सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इस वैल्यू को सिंपल एज इट इज़ लिख लेंगे और नेक्स्ट वन वैल्यू पे हम क्या करेंगे जी, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो जब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, 1 का तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस, अब लॉग इंटू सीकेंड क्या होता है हमारे पास, 1 सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। फर्दर सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा इंटू tan हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएंगे हमारे पास वैल्यूज, सॉरी प्लस। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले तो हमने इसका लिया डेरिवेटिव और इसको हमने सिंपल एज इट इज़ लिखा। अब हमने इसका लेना है डेरिवेटिव और इसको सिंपल एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा पे, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा tan इंटू हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। और ये वैल्यू हमारे पास सिंपल एज इट इज़ आ जाएगी 1 माइनस लॉग सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा इक्वल्स टू सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। सो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा इंटू tan हाइपरबोलिक ऑफ थीटा ओवर सीकेंड इंटू हाइपरबोलिक ऑफ थीटा प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या फॉर्म हो जाएगी, प्लस माइनस हमारे पास वैसे आंसर क्या देगा जी, माइनस। सो ये फॉर्म हो जाएगी हमारे पास जी माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा इंटू tan हाइपरबोलिक ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस लॉग सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा।
सो अब यहाँ से ये वैल्यूज जो हैं वो आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, और सिंपली क्या आ गया हमारे पास सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा इंटू टेन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। अब ये स्टेप लिखना है हमने, माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा इंटू टेन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा 1 माइनस लॉग इंटू सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। तो अगर हम देखें, हम इस पूरी की पूरी वैल्यूज़ में से क्या कॉमन ले सकते हैं। सो ये सिंपल दोनों में हमारे पास सारा, इसको हम क्या ले लेते हैं कॉमन बाहर, सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा इंटू टेन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। सो हमने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1। सो 1 में लिख लूँगी। अब ये हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, माइनस, और ये भी मेरे पास बाहर कॉमन आ गया, सो माइनस। ये हमारे पास सिंपली क्या आ गया, कॉमन आ गया था, 1 माइनस लॉग इंटू सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा इक्वल्स टू, अब आपने इस वैल्यू को सिंपल एज इट इज़ यहाँ पे लिख रहा है 1, अगर मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर दूँ 1 माइनस 1 प्लस लॉग इंटू सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। सो -1 + 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप इस वैल्यू को सिंपल यहाँ पे एज इट इज़ लिखें, सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा टेन इंटू हाइपरबोलिक ऑफ थीटा इंटू लॉग सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। अब बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। वो सिंपल एज इट इज़ ही सॉल्व होना है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा जी, हमारे पास सिर्फ सी वैल्यूज़ चेंज है कि वहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ किया, कोसेकेंड फंक्शन यूज़ किया, लेकिन सिंपली उसका आंसर बिल्कुल एज इट इज़ ही हमारे पास आएगा इसी फॉर्म में। मीन्स कि अगर वो हमारे पास कोसेकेंड है तो कोसेकेंड कोट आ जाएगा। इस तरह से हम उसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ना, तो जब हम उस पर डेरिवेटिव ओपन करेंगे तो कोसेकेंड का डेरिवेटिव जो हम ओपन करते हैं वो किसके इक्वल टू होता है, कोसेकेंड हाइपरबोलिक ऑफ थीटा इंटू कोट हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। सो यहाँ पे वो वैल्यूज़ जो है ना रिप्लेस आउट हो जाएंगी। बाकी सिंपल एज इट इज़ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 21। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू v इक्वल्स टू, लॉग पे जो हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 1/cos एज इट इज़, और फर्दर अब हमने क्या करना है जी, कोस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है -1/2। सो टेन हाइपरबोलिक स्केयर जो है वो किसके अंदर चेंज होगा, सबसे पहले तो पावर रूल अप्लाई होगा, 2 इंटू टेन हाइपरबोलिक ऑफ v। फर्दर अब टेन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर ऑफ v हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या होगा, 1/cos हाइपरबोलिक ऑफ v। सो कॉस किसके अंदर चेंज होता है हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक ऑफ v, माइनस 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट, टेन इंटू हाइपरबोलिक ऑफ v इंटू सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर ऑफ v। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक ऑफ v ओवर कॉस हाइपरबोलिक ऑफ v माइनस टेन इंटू हाइपरबोलिक ऑफ v सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर ऑफ v। तो अब ये जो हमारे पास सारा साइन ओवर कॉस, इसको अगर हम क्लोज करें, साइन ओवर कॉस किसके इक्वल टू होता है, टेन। सो क्या आ जाएगी फॉर्म, टेन हाइपरबोलिक ऑफ v माइनस, बाकी सिंपल एज इट इज़, टेन इंटू हाइपरबोलिक ऑफ v इंटू सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर ऑफ v। तो अगर हम देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, टेन आ रहा है। सो टेन को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, टेन हाइपरबोलिक ऑफ v। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या बाकी आंसर आ गया जी, 1 माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर ऑफ v, क्योंकि ये जो है था वो हमने कहाँ लिया है, बाहर लिया है ब्रैकेट से। सो 1 माइनस सीकेंड इक्वल्स टू टेन इंटू हाइपरबोलिक ऑफ v, 1 माइनस सीकेंड स्केयर। तो ये हमें फॉर्मूला पता है कि हमारे पास क्या होता है, सीकेंड माइनस टेन इक्वल्स टू 1, इस तरह से कुछ हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो टेन स्केयर ऑफ एक्स हमें पता था वो किसके इक्वल्स होता है, 1 माइनस सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स। तो यहाँ पर टेन हाइपरबोलिक स्केयर हमारे पास किसके इक्वल्स है, 1 माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर। सो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, टेन हाइपरबोलिक स्केयर ऑफ v। ये सिंपली हमारे पास फॉर्मूला है, टेन स्केयर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स। तो वही अप्लाई किया है। तो जब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, क्या हो जाएगी वैल्यू, टेन हाइपरबोलिक क्यूब ऑफ v। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 22, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू v इक्वल्स टू, सो लॉग है 1/sin हाइपरबोलिक ऑफ v, और साइन के जब हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे वो किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, cos हाइपरबोलिक ऑफ v माइनस 1/2। अब यहाँ पे सबसे पहले तो पावर रूल अप्लाई होगा, 2 इंटू कॉट
हाइपरबोलिक ऑफ वी। फर्दर जब हम कॉट का डेरिवेटिव लेंगे माइनस कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ वी। तो अब यहाँ से 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट, और कॉज ओवर साइन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कॉट हाइपरबोलिक ऑफ वी माइनस कॉट हाइपरबोलिक ऑफ वी इंटू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ वी। तो अब ये माइनस जो है इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कॉट हाइपरबोलिक ऑफ वी प्लस कॉट हाइपरबोलिक ऑफ वी इंटू कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वी। सो अब यहाँ से जो है इन दोनों वैल्यूज से मैं कॉट को कॉमन ले सकती हूँ, कॉट हाइपरबोलिक ऑफ वी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वी इक्वल्स टू कॉट इंटू हाइपरबोलिक ऑफ वी 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। हमारे पास फॉर्मूला था वो किसके इक्वल्स टू होता था जी कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं लिख दूंगी कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वी। तो जब दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी मेरे पास आंसर किस फॉर्म में आ जाएगा कॉट हाइपरबोलिक क्यूब ऑफ वी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 23 y इक्वल्स टू एक्स के प्लस 1 सेकेंड हाइपरबोलिक लॉग ऑफ एक्स। सो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखें सीकेंड हाइपरबोलिक लॉग ऑफ एक्स, अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सीकेंड की फॉर्म को मैं किस फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ, यहाँ पे अगर हम देखें सो सीकेंड हाइपरबोलिक को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 ओवर एक्सपोनेंशियल पावर एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ऑफ एक्स। इस यहाँ से कोसेकेंट का भी है और सबका है कॉट साइन और कॉस का। तो यहाँ पे सीकेंड हाइपरबोलिक लॉग ऑफ एक्स को मैं इस तरह सॉल्व नहीं करूँगी, क्या करूँगी जी मैं यहाँ पर सिंपली सीकेंड हाइपरबोलिक हमारे पास यहाँ पे क्या है लॉग ऑफ एक्स है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस लॉग ऑफ एक्स। इस फॉर्म में मैं इसके क्वेश्चंस को लिख रही हूँ। सो अगर आप देखें यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू y इक्वल्स टू, अभी हम डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर ले, सिंपली सीकेंड को हम डिफरेंट फॉर्म में लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो अब सीकेंड को अब मैं लिखूँगी 2 ओवर, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर x तो नहीं है ना मेरे पास, जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है वो तो यहाँ पर x गिवन है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो मेरे पास फंक्शन गिवन है वो है जी लॉग ऑफ x। सो एक्सपोनेंशियल की पावर लॉग ऑफ x प्लस इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस लॉग ऑफ x। ये बिल्कुल सिंपल हमारे पास सोल्व आउट हो जाएगा। और किस तरह से एक्सपोनेंशियल और लॉग जो है हमारे पास हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे के एंटी होते हैं। सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 ओवर x प्लस, अब ये -1 अगर मैं लॉग से कैंसिल आउट करने से पहले अगर मैं सॉल्व करूँगी मेरे पास क्या हो जाएगा जी x की पावर बन जाएगा -1। सो x प्लस इंटू एक्स की पावर -1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 ओवर, सो एक्स की पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको कहाँ ले जाऊँगी जी डिनोमिनेटर में 1 ओवर एक्स। अब आप क्या कर देंगे इसका एलसीएम ले लें। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 ओवर, अब जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये एक्स जो है ये हमारे पास नॉमिनेटर में मूव हो जाएगा, तो ये इस तरह से फॉर्म आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो अब आपने क्या करना है जी इन दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल आउट कर देना है। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 ऑफ एक्स किसकी y की। अब आप सिंपली इस पर से क्या करेंगे डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। सो जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास +2। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 24 y इक्वल्स टू 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोसेकेंट हाइपरबोलिक लॉग 2 ऑफ एक्स। इसको बिल्कुल इसी तरह से हमें सॉल्व करना है जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन 23 सॉल्व किया था। सो कोसेकेंट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो किस में हमारे पास चेंज हो रहा है जी 2 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर x और दरमियान में हमारे पास साइन क्या है जी माइनस। सो 2 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ x। सो बिल्कुल यही यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोसेकेंट इंटू लॉग 2 ऑफ एक्स 2 ओवर एक्सपोनेंशियल पावर, अब हमारे पास क्या आ जाएगी log 2 ऑफ एक्स और दरमियान में हमारे पास साइन क्या था जी माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस log 2 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर log 2 ऑफ एक्स माइनस, अगर हम इस माइनस साइन को पावर बनाएं एक्स की जबकि हमारे पास log है, तो इस तरह से हमारे पास पावर बन सकती है log इंटू 2 ऑफ इनकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी जी -1।
सो अब आप वैल्यूज़ को कैंसिल आउट कर दें, एक्सपोनेंशियल और लॉग जो है हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 ओवर 2 ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ एक्स की पावर माइनस 1। सो पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको कहाँ लेके जाऊँगी जी, डिनोमिनेटर में। सो 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 ओवर 2 ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर 2 ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, सिंपली इसका एलसीएम लेना है। सो 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 ओवर, जब आप इसका एलसीएम लेंगे 2 ऑफ एक्स का, सो 2 ऑफ एक्स जब 2 ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा जी, 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे जो हमारे पास सिंपल जो 2 ऑफ एक्स है उसको हम क्या करेंगे जी, नॉमिनेटर में ले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 ऑफ एक्स जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या फॉर्म कर देगा, 4 ऑफ एक्स ओवर 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो सिंपली 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई की वैल्यू किसकी इक्वल टू आ गई, 4 ऑफ एक्स। अब लास्ट स्टेप में हमने सिंपली क्या करना है जी, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 4 ऑफ एक्स। सो 4 ऑफ एक्स पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा 4 इंटू 1 इक्वल्स टू पॉजिटिव 4। तो जी यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 to 24 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।